अच्छा जी, तो अभी हम लोकेशन पे पहुंच गए। हाँ जी ठीक। अभी जो है हमने केक कट कर लिया, अभी हम ऑर्डर करेंगे बैठ के। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है आई एम इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज जो है वो है 9 जनवरी। अच्छा, तो वैसे तो 7 जनवरी को नबा की बर्थडे होती है, आपने देखा होगा कि हमने उसका जो है वो ब्रिंग इन तो कर लिया था। तो आज जो है वो उसका केक बन के आना था, तो जो कि 7 को मिलना था। फिर हमने 7 को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो कैंसिल करवा दिया था, और 8 को मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अगर हम कैंसिल ना करवाते कल अच्छे से बर्थडे हो जाती है। अब जो आज है वो जज़ा की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी फिर से तबीयत ख़राब होने शुरू हो गई, और ज़िशान की भी तबीयत ठीक नहीं है। माशाल्लाह नबा ठीक है। तो सर्दी इतनी ज़्यादा ना, कसम से हम इस वजह से नबा की बर्थडे नहीं करते कि बहुत ठंड होती है। अब खुद भी बीमार हो, अपने बच्चे भी बीमार करो और बाकियों के बच्चे भी बीमार करो। हमें जो है वो बर्थडे करने से ज़्यादा बर्थडे की प्रिपरेशंस करने में ज़्यादा इशू जो है वो आ रहा होता है, क्योंकि बहुत ठंड होती है और घर से निकलना इतना मुश्किल होता है। बच्चों के साथ जैसा ने सारी रात मुझे इतना तंग किया, उसको बेचारी को हमने क्या किया, रात को 12 बजे नहला। अच्छा, तो क्या हुआ, रात को ना 12 बजे हमने जज़ा को नहला दिया, मैंने और मामा ने, क्योंकि वो ना मुझे बड़ी उलझन होती है, हर दूसरे दिन मैं उसे लाजमी शॉवर दिलवाती हूँ। तो पापा ने मना भी किया कि नहीं नहलाओ, पर हमने नहीं नहला दिया, तो उसको लग गई सर्दी और वो सारी रात बेचारी इतना रोती रही। हालांकि हीटर के सामने उसे हर ड्रेस उसके गर्म कर करके हमने पहनाए, फुल टेम्परेचर रूम का ठीक करके रखा, उसे कवर रखा, पर फिर भी उसको जो है वो सर्दी लगी। और वो बेचारी इतनी डिस्टर्ब थी, रात से वो खड़ खड़ कर रही है। उसके जो चेस्ट है मुझे लग रहा है वो भी जो है उसमें भी कोई मसला आ गया, तो बेचारी जो है वो सारी रात नहीं सोई, उसने मुझे भी नहीं सोने दिया। ये मेरे पूरे बाजू पे जो है ना, ये वाले पे सारी रात वो सोई, और अब मेरा बाजू ये ना इस तरह सुन हुआ, अभी मैं ज़िशान से दबा के आई हूँ। तो बच्चों का ये होता है। तो अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था जाने का, मैं क्या ज़िशान, पर घर में भी सबको बोल दिया हुआ था, सब लोग रेडी हो रहे थे, टाइम भी काफ़ी हो गया था। अब मुझे ज़िशान गए हुए थे बाहर अपने का, तो अभी जो है वो ज़िशान आए, उन्होंने आके मुझे उठाया, फजर देखो 1 बज गया, उठ जाओ यार। कि मैं क्या ज़िशान फिर कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे, केक कौन सा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि केक अभी थोड़ी देर में बस आ जाएगा, केक बन गया था। तो जो है मैंने कहा कि मेरा नहीं दिल चाह रहा कहीं जाने का, तो ज़िशान कहते हैं यार चलो हो आते हैं। नबा जो है वो ज़िद कर रही काफ़ी दिनों से, मेरी सेकंड बर्थडे कब होगी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। मैं उठी हूँ, बाकी मैं जो है वो अंडे बॉईल कर रही हूँ, साथ में चाय बना रही हूँ, चाय के साथ कोई रस वगैरह कुछ खाते हैं। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कहीं जाने का मेरा, 0% पर, यह कि सिर्फ नबा की वजह से। तो खाना हम वहाँ पे जाके खाएंगे, सिर्फ चाय पी लेंगे, चाय के साथ कुछ खा लेंगे। और अभी जो है वो तैयार होना है, सबसे बड़ा काम, मुश्किल काम होता है तैयार होना, बच्चों को भी तैयार करना है। और जैसा कि मुझे टेंशन लगी, पहले बेचारी को ठंड लगी हुई है, बाहर जाके कहीं ठंड ना लग जाए। वैसे तो वहाँ पे इंडोर भी है, हम बैठेंगे इंडोर ही ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर तो कोई बैठने का हाल नहीं है। तो अभी तैयार होती हूँ, आप लोगों को कपड़े दिखाती हूँ सबके क्या क्या पहन रहे हैं, और नाश्ता। तो यार जो है मैं हो गई, और मेरे साथ कोई इतनी को बुरी हुई है ना, ये देखें, ना मेरे बाल कर्ल हुए हैं ना स्ट्रेट हुए हैं, सिर्फ 3-4 कर्ल्स डाले थे। ज़िशान से मैं डलवा रही थी और लाइट चली गई है, और मेकअप मैंने जल्दी जल्दी में 5 मिनट्स में मेकअप किया है। और जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही बालों का क्या करूँ, इतने बुरे लग रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ही होना था, मुझे पता है, जिस दिन के लिए मैं कुछ ज़्यादा सोच लेती हूँ ना, मेरे साथ ऐसे ही होता है। अभी जो है वो बस निकल रहे हैं, ये देखिए मेरे मेकअप की हालत, हर चीज़ इसी तरह से खुली हुई पड़ी है। टाइम नहीं है मुझे, है कि रोशनी ख़त्म होगी तो फिर क्या फ़ायदा। भी केक पिक करना है, जाते हुए बलून्स पिक करने हैं, वी आर टू मच लेट। अच्छा जी, तो घर से हम लोग निकल गए थे, यहाँ से हमने अपने पिक किए बलून्स और केक जो जहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ था, और जज़ा को मैं साथ में फीड करवा रही हूँ कि वहाँ पे जाके ये रोए नहीं। बच 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 बच। बूबू वाह, आली हमेशा की तरह रोते हुए। इतनी सर्दी, मेरी बच्ची पहले बीमार है। चलो यार,
कसम से यार इस दिन इतनी ही कोई सर्दी थी, इतनी सर्दी थी, मुझे लग रहा है कि पूरे विंटर्स में ये दिन जो है वो पीक पे था अपनी सर्दी पे। बहुत ज़्यादा सर्दी थी। यहाँ पे डिक्की से बच्चों की चीज़ें निकाल रहे थे और जज़ा को मैंने अपने स्ट्रॉलर में पूरा कवर किया हुआ है कि इसके मुंह पे भी हल्की सी भी हवा ना लगे। जज़ा को मैंने जो घर पे कपड़े पहनाए हुए थे मैंने वही पहनाए थे, क्योंकि जज़ा की तबीयत जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने जज़ा को चेंज नहीं करवाया था। तो बाहर से चीज़ें वगैरह निकाली और हम लोग जा रहे थे ऊपर। ये मेरे ख्याल में था 10th फ्लोर पे था रेस्टोरेंट, लो रेस्टोरेंट था, लाहौर ऑन हेवन, जो कि वाकई लाहौर ऑन हेवन था। इतना ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था, आई लव इट। तो हम यहाँ से लिफ्ट से जा रहे थे ऊपर और गाड़ी जो है वो बेसमेंट में पार्क करके ज़िशान आ रहे थे। और ऊपर जाने तक जज़ा ने जो है वो मेरी बस करवा दी थी। इतना रोई इस दिन, क्योंकि ये ना घर में फ़्रेश रहती है, कहीं जा का बिल्कुल अनफ्रेश हो जाती है, इसको कहीं जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हम पूरी फैमिली थे, हम 6 लोग थे, नबा थी, जज़ा थी और साथ में मूसा था। और बलून्स जो है वो मैंने ये इसलिए लिए थे क्योंकि नबा की पिक्चर्स जो है वो अलग से बाहर पकड़ा के मैंने बलून्स लेने थे। और ये रेस्टोरेंट मैंने इस वाइब के लिए सिलेक्ट किया था। मुझे ये रेस्टोरेंट इतना अच्छा लगा था, जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि बस नबा की बर्थडे जो है वो यहीं पे होगी। तो यहाँ पे मैंने नबा के ड्रेस के साथ और अपने ड्रेस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करके बलून्स लिए थे। हम तीनों ने जो है वो ट्रेनिंग की थी, नबा ने, मैंने और ज़िशान ने भी, आगे आपको नज़र आएगा। और इनका जो है वो सिटिंग एरिया, इनका एम्बियंस, इनका फूड, सब कुछ इतना अच्छा था। स्पेशली ये सिटिंग एरिया जो था ना बहुत ही अच्छा था, क्योंकि साइड पे सारे जो है वो ब्लाइंड्स थे और अंदर सिटिंग बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि एक एंटीक सी थी बिल्कुल। फर्नीचर जो है वो एक नॉर्मल कैजुअल फर्नीचर नहीं था, बहुत ही अच्छा फर्नीचर था जो हमें बड़ा पसंद आया। यहाँ पे आके हमने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए जगह सेट की, बच्चों के कॉर्ड प्राइम सेट किए और अपना टेबल जो रिज़र्व करवाया हुआ था वो जाके कैच इन किया। अच्छा जी, तो अभी हम लोकेशन पे पहुँच गए। हाँ जी ठीक है, लोकेशन पे पहुँच के और अंधेरा होने वाला है और मेरे बाल जो है वो स्ट्रेट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेटनर मैंने साथ रख लिया था पर टाइम जो है वो नहीं है, इसलिए हम केक कटिंग करेंगे, नवा की पिक्चर्स लेंगे एंड लोकेशन इज़ वेरी प्रिटी। अभी जो है वो डिटेल में आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरे बालों की हालत, कुछ कर्ल हुए हुए हैं, कुछ स्ट्रेट हुए हुए हैं, समझ नहीं आ रही बालों के साथ हुआ क्या हुआ है, पर इट्स ओके। द बर्थडे गर्ल इज़ लुकिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। नहीं ज़िशान, इधर केक कट करना है। हाँ जी, उसकी तो ज़रूरत नहीं थी हमें, इनको भी खा जस्ट करा। हाँ ये देखो, इधर रखवा दे, निकलवा के रखवा दो। हाँ आप आ जाएंगे फोन छोड़ के, फोन छोड़ देंगे अपना। मुझे सिर्फ ये था कि ये डे लाइट जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अभी हमारा फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया और ये इस बंदे का फ़ोन नहीं बंद हो रहा, मैंने उठा के नीचे फेंकना है, चाहे तुमने नया ही लिया है। और ये व्यू चेक करें, वाह। मैंने बड़ा सोच समझ के ये रेस्टोरेंट डिसाइड किया था बर्थडे के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे था कि कुछ डिफरेंट करना है। आप पकड़ के रखें, साथ साथ पिक्चर्स लें। चाचू की भी तो कोई ड्यूटी है ना। बुबू क्या है मुझे तो बताओ। यहाँ पे नबा अपने केक के सामने आके खड़ी हो गई थी अपने बलून्स पकड़ के, बिल्कुल जो है वो रेडी होके खड़ी है अपना केक कट करने के लिए। नबा से मैंने जो है वो पूछ लिया था कि विच केक डू यू वांट, तो इसने मुझे कहा था कि आई वांट डॉल वाला केक। तो मैंने इसलिए इसके साथ जो है वो ड्रेस के साथ मैच करके तो डॉल वाला केक कस्टमाइज़ करवाया था, जो कि बहुत ही अच्छा उन्होंने कस्टमाइज़ करके दिया था।
अभी जो है हमने केक कट कर लिया, अभी हम ऑर्डर करेंगे बैठ के। गोइंग टू अवर टेबल। सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली डे लाइट में पिक्चर्स लेने के बाद और हमने केक कट करने के बाद तो आ गए थे हम ऑर्डर करने के लिए। और ये है रेस्टोरेंट का नाम, लाहौर ऑन हेवन। और यहाँ पे मैंने और ज़िशान ने जो है वो सारा डिसाइड किया हुआ था कि मेन्यू से जो है वो ऑर्डर क्या करना है, तो हमने ऑर्डर किया। और ये जो है ये नमक पारे और साथ में एक सॉस थी, मिंट काइंड ऑफ सॉस थी। इसका टेस्ट जो है वो मिंट जैसा आ रहा था। मायो थी इसमें और कोई जो है वो फूड कलर मेरे ख्याल में ऐड किया हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमने जो है ये खाया और हमारा सैलेड और रायता वगैरह आ गया। थोड़ी देर हम बाहर चक्कर लगाने के लिए गए कि बाहर से जो है वो होके आते हैं, इनका फूड एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। उतनी देर में खाना भी जो है वो आ जाएगा। 30 मिनट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं ऑब्वियसली फूड के लिए। यही खा खा के फुल हो इस बंदे ने। शान खा रहा है, वो कह रहे ज़्यादा ना खाना खाया जाए। शुक्र है कि मैंने अपना लॉन्ग कोट साथ में रख लिया था और यहाँ तक तो मेरी मत बच गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और सर्दी इतनी ज़्यादा थी। बाहर थोड़ी देर खड़ी हुई, हमने 1-2 पिक्चर ली और हम अंदर चले गए। मारती है वो, ये बैठे हैं। हाँ। सीधे कैमरे में वीडियो बनाना अपने में ऐसे ही। चलो पहले जिस टाइम आए उस टाइम जला हुआ था। जब छोटे छोटे बच्चे साथ हो ना, ये ट्यूशन यहाँ से नीचे जाएंगे तो फिर लेंगे। कभी रोने लग गए, कभी पैम्पर चेंज करना है। ये हमारी एक छोटी अच्छी है। देखना आली ठंडा ही नहीं हो रहा यार। हमने खाना खाया और सर्दी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो गई थी, तो हमने हीटर ऑन करवाए हुए थे। हर टेबल के साथ जो है वो एक अटैच हीटर होता है। तो हीटर के सामने थोड़ी देर बैठे, जज़ा को भूख लगी थी, उसका दूध गर्म करवाया, ठंडा किया। उसमें इतना टाइम लग गया और यहाँ पे जो है वो हमारी हो रही है वापसी। और नबा ने जो है वो कुछ नहीं खाया था, क्योंकि नबा के टाइप का फूड नहीं था, इसलिए रास्ते से हमने इसे फ्राइज़ लेके दी थी जो इसने खाई। जो है वो हम लोग घर आ गए। हालत चेक करें और ये देखें। अभी आपको दिखाती हैं जो मैस छोड़ के गए थे। मैं सब सारा समेटना है और लाइट गई हुई थी जब गए थे, अभी भी गई हुई है। वो थक गई हूँ। ये देखिए हालत, रूम की हालत मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, बेड भी नहीं सेट किया था मैंने। ये देखें, ये देखें, ये देखें, वो देखें, वो देखें, हर जगह बस कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं और मैं थक गई हूँ।
अच्छा, तो घर आने के बाद सबसे पहले मैंने किया चेंज। जज़ा को तो चेंज करवाया हुआ था, नबा को चेंज करवाया, सारा रूम सेट किया, हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे रखी। और जब सारा कुछ हो गया तो मैंने फिर खोला केक। मैंने कहा आपको अच्छे से ज़रा दिखा भी दूँ। इस तरह से ब्लैक डॉल थी और बाकी सारा वाइट एंड गोल्ड का थीम था। तो मैंने कहा केक में जो है वो ज़रा कट करके और इसके पीसेस करके जिसको देना है वो मैं दे दूँ। एक जगह मैंने भिजवाना भी था, टिफ़िन निकाले, वो रखे इसके पीसेस करके। तो मैंने निकाला, तो मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे लगा कि ये जो इसके ऊपर फॉन्डेंट लगी हुई है ना, इट्स टू मच स्वीट, तो ये इस तरह से खाई नहीं जाएगी। फिर मैंने फॉन्डेंट जो है वो सारी अलग की और केक जो है वो अलग किया, क्योंकि चॉकलेट फज केक था जो कि बहुत ही मज़े का था। तो मैंने सारी फॉन्डेंट अलग की, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। फिर सारा चॉकलेट केक जो है सिर्फ मैंने अलग कर लिया ताकि खाने में जो है वो किसी को बुरा ना लगे। और ये देखिए इसमें इतनी सारी चॉकलेट थी, जिसने बनाया था उसने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की चॉकलेट ऐड करने में। साथ में फिर मैंने बनाई चाय और सारे काम अपने ख़त्म करके तो आराम सुकून से मैं लेट गई। फिर मेरा काम था जी पिक्चर्स देखना, सारा वीडियो एडिट्स करना। और हीटर पास मैंने लगा लिया था, जज़ा सो रही थी, नबा को भी मैंने थोड़ी देर के लिए सुला दिया। चाय रखी वहीं पे, मैं तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं चाय के कप्स उठा के जो है वो बाहर रख दूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।